नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मेवाड़ के ऐसे वीर के बारे में जिसकी रफ्तार का उसके समय में कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उस योद्धा को सभी धावक राजकुमार या उड़ना राजकुमार के नाम से जाना करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात करने से पहले हम उनके जीवन परिचय से आपको अवगत कराना चाहेंगे। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र और महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। महाराणा रायमल के 7 पुत्रों के नाम मुख्य रूप से आते हैं। सबसे पहले कुंवर पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा, जैसा, किशनदास, पत्ता और राम सिंह। इन सब भाइयों में कुंवर पृथ्वीराज सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। कुंवर पृथ्वीराज की कहानी को समझने के लिए हमें उनकी 2 पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा। कुंवर पृथ्वीराज के दादा यानी महाराणा कुंभा की हत्या उनके बड़े पुत्र अर्थात महाराणा रायमल के बड़े भाई उदयकरण ने कर दी और स्वयं महाराणा कुंभा को मारकर महाराणा के पद पर बैठ गए। पितृहंता उदयकरण से मेवाड़ के सारे सामंत नफरत करने लगे और अपनी अपनी जागीर में लौट गए। उदयकरण ने अपने पड़ोसी राजाओं को खुश करने के लिए मेवाड़ के आसपास के परगने उनको तोहफे के रूप में दे दिए। उदयकरण ने देवड़ा राजा को आबू दिया, मारवाड़ के राजा को अजमेर दिया। इसी तरह रणथंभौर व कई परगने बांट दिए। उदयकरण ने महाराणा कुंभा के भाई शेम सिंह के पुत्र सूरजमल को सादड़ी दिया और अपने काका सारंग देव को भैंसरोडगढ़ की जागीर दे दी। उदयकरण ने बहुत चाहा कि सब सामंत उनका सम्मान करें, लेकिन ऐसे पितृघाती पुत्र का सम्मान किसी भी सामंत ने नहीं किया। मेवाड़ राज्य की स्थिति दुर्बल होती गई। मेवाड़ राज्य की इस दुर्दशा को देखकर रावत चुंडा के पुत्र कांधल ने कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को अपने ससुराल ईडर से पुनः मेवाड़ की तरफ बुलवा लिया। रायमल के मेवाड़ आते ही सारे सरदार व सामंत उससे आ मिले। सब ने मिलकर उदयकरण को मेवाड़ से निकाल दिया व रायमल को महाराणा बनाकर गद्दी पे बिठा दिया। उधर उदयकरण मेवाड़ से निकलकर मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के पास सहायता के लिए गए। गयासुद्दीन खिलजी ने उदयकरण को मदद देने का आश्वासन दिया, किंतु सुल्तान के डेरे से अपने डेरे में जाते समय उदयकरण पर बिजली गिर गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। उदयकरण की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों ने मांडू के सुल्तान से आग्रह किया कि हमें मेवाड़ का राज्य वापस दिलाएं। तब मांडू के सुल्तान ने अपनी फौज तैयार करके मेवाड़ पर हमला किया। मेवाड़ की अर्थव्यवस्था पहले ही उदयकरण के परगने बांट देने से बिगड़ चुकी थी। फिर भी महाराणा रायमल ने अपने सामंतों को इकट्ठा किया व अपने 7 कुंवरों को लेकर सुल्तान पर हमला किया और सुल्तान की यहाँ पर पराजय हुई। इस युद्ध के कुछ समय बाद गयासुद्दीन का दूत महाराणा के पास पुनः आया और महाराणा से कहने लगा कि आप अब मांडू के सुल्तान को खिराज देना प्रारंभ करें, नहीं तो सुल्तान आप पर हमला करेंगे। महाराणा रायमल ने विचार किया कि वैसे ही राज्य की आमदनी कम है, इस पर यदि युद्ध का भार झेलना पड़ा तो शायद अनर्थ ही हो जाएगा। तब महाराणा ने सुल्तान के दूत से सुलह की दरख्वास्त की। जब महाराणा सुल्तान के दूत से विनती कर रहे थे, तब अचानक कुंवर पृथ्वीराज वहां आ गए। कुंवर ने अपने पिता को इस प्रकार विनती करते हुए देखा तो महाराणा से कहा कि हे महाराणा, क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आपको इन तुर्कों से विनती करनी पड़ेगी। कुंवर पृथ्वीराज की बात सुनकर गयासुद्दीन का दूत खड़ा हो गया और महाराणा को युद्ध की चेतावनी देता हुआ मांडू की तरफ निकल गया। दूत ने जब मांडू जाकर सारा हाल सुल्तान गयासुद्दीन को सुनाया तो वह भी आग बबूला हो गया और सेना लेकर मेवाड़ की ओर हमले के लिए निकल पड़ा। इधर महाराणा कुंवर पृथ्वीराज पर इस बात को लेकर बहुत नाराज हुए। महाराणा ने कहा कि मेवाड़ की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है कि हम युद्ध का भार सहन कर पाएँ, इसलिए हम सुलह का प्रयास कर रहे थे और तुमने बीच में आकर सारी बात बिगाड़ दी। अपने पिता के इस तरह के वचन सुनकर कुंवर पृथ्वीराज ने प्रण किया कि उस मांडू के सुल्तान को आपके चरणों में लाकर ना पटका
तो अपना मुंह आपको कभी न दिखाऊंगा। कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी सेना तैयार की और मांडू के सुल्तान से जा भिड़ा। पूरे एक दिन के युद्ध के पश्चात दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में जा ठहरी। तब कुंवर पृथ्वीराज ने सोचा कि इस तरह तो पिताश्री को दिया हुआ वचन निभाने में कई दिन मुझे लग जाएंगे। यह सोचकर कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी सेना में से 5 अच्छे सैनिक चुने और उनको अपने साथ लेकर सुल्तान के डेरे की तरफ चल दिए। पृथ्वीराज ने सैनिकों के 10-10, 5-5 सैनिकों के दल बनाकर सुल्तान के डेरे में रात को ही हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से दुश्मन के खेमे में हड़कंप मच गया। पृथ्वीराज ने कई सैनिकों को मारकर सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को तलवार की नोक पर गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान की सेना सुल्तान को पृथ्वीराज की कैद में देखकर कुछ भी ना कर पाई। कुंवर पृथ्वीराज ने सुल्तान को कैद कर महाराणा के चरणों में लाकर पटक दिया। महाराणा भी कुंवर पृथ्वीराज की वचनबद्धता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को 1 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखने के बाद दंड वसूल करके उसे छोड़ दिया गया। महाराणा कुंभा की राजकुमारी रमाबाई अर्थात महाराणा रायमल की बहन का विवाह सौराष्ट्र गिरनार के चुड़ासमा राजा मंडलिक से हुआ था। रमाबाई और उसके पति के बीच अनबन चलती रहती थी। इस कारण मंडलिक उसे दुख दिया करता था। इस बात की खबर जब कुंवर पृथ्वीराज को मिली कि उसकी बुआ को फूफा बहुत दुखी करता है, तब पृथ्वीराज अपनी सेना सहित गिरनार पहुंचा और महल में सोते हुए मंडलिक को जाकर धर दबोचा। ऐसी स्थिति में मंडलिक से कुछ न बन पड़ा और वो पृथ्वीराज से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, जिस पर कुंवर पृथ्वीराज ने उस राजा मंडलिक का आधा कान अपनी तलवार से काट लिया और अपने साथ अपनी बुआ को भी मेवाड़ में ले आए। महाराणा रायमल ने अपनी बहन रमाबाई को खर्च के लिए जावर का परगना दिया, जहां रमाबाई ने विशाल रामकुंड एवं उसके तट पर विशाल राम स्वामी का विष्णु मंदिर बनवाया। दोस्तों, अगली कड़ी में हम बताएंगे कि आखिर कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार क्यों कहते थे। अगली कड़ी में कुंवर पृथ्वीराज के कई शौर्यपूर्ण कार्यों का हम उल्लेख करेंगे। वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके अपने चैनल शौर्य गाथाएँ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय राजपूताना, जय भारत।